मोस्टर अभी जिंदा है, वो कोई छोटी मोटी मछली थोड़ी है कि किसी की भी जाल में फंस जाए। जी हाँ, समुद्र की गहराई जानने के लिए डुबकी लगाई थी ना भाई ने, अब पूरा स्टडी करके ही वापस आएगा। वैसे केजीएफ चैप्टर 3 2025 में और हमें 4 सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। पहला, 3 साल 16 देशों में रॉकी ने क्या उखाड़ लिया था। दूसरा, कासिम चाचा रॉकी भाई से कहते हैं कि इतनी जल्दी ये काम नहीं हो पाएगा, तब रॉकी ने कहा था कि अलग अलग टेक्नोलॉजी लाओ। इसका मतलब वो बाकी देशों के साथ साथ हाथ मिलाकर इंडिया में कुछ तो बड़ा करना चाहते हैं। और इसके साथ अमेरिका का क्या कनेक्शन है ये भी पता लगना बहुत जरूरी है। और फिर रमी का सेन क्या छुपा रही है, कहीं उसी ने तो रॉकी का किडनैप नहीं किया था। और ये लास्ट, इनायत खलील का आगे क्या होगा, रॉकी को पूरी दुनिया हासिल करने देगा या नहीं। चैप्टर 3 के साथ हमें सलार का कनेक्शन दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये दोनों फिल्में एक यूनिवर्स में बनाई जा रही है। और यहाँ पर डायरेक्टर प्रशांत नील टाइमलाइन का भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि केजीएफ चैप्टर 2 में 1951 से कहानी सुनाई जा रही थी, चैप्टर 1 में 1961 की कहानी दिखाई गई। तो टाइमलाइन चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे इनायत खलील भी बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, तो टाइमलाइन के हिसाब से इसे भी मैनेज किया जा सकता है। अब वो दुबई का डॉन था, तो उससे भी रॉकी ने पंगा लिया था कि जब रॉकी उससे मिलने गया था तो वह कह रहा था कि डायरेक्टली आपका काम अफ्रीका से करवा सकता हूँ। तो अब देखना ये है कि इनायत खलील रॉकी की आगे मदद करेगा या नहीं, उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी का सहारा लेगा या नहीं। अगर यहाँ पर सलार की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन है जो वरदराजा मन्नार का कैरेक्टर निभाएंगे। उनके पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई कनेक्शन तो हो सकता है। खलील के साथ उनकी एक बड़ी खुर्सी थी, वैसे भी खलील एक बड़ी खुर्सी थी। सलार एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जो वरदराजा एक गैंगस्टर ही है और डॉन और गैंगस्टर एक साथ आकर कुछ भी कर सकते हैं। इनका एक ही मकसद हो सकता है, पार्टनरशिप करके दुश्मन को हराना। क्या पता है ये दोनों एक साथ आकर रॉकी के साम्राज्य को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। तो अब तो सलार भी लड़ाई में शामिल हो चुका है, तो ऐसा कुछ प्लॉट बन सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, क्योंकि मैं मिलूंगा जल्दी किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।